जय हिंद। वीएस क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सीखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। टेंजेंट इक्वेशन आपको कैसे फाइंड करनी है, इस वीडियो में आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। चाहे वो कैसा ही विद्यार्थी क्यों ना, सबको समझ में आएगा। बस आप वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ट्रिक की। तो सॉल्यूशन स्टेप। बच्चों, टेंजेंट इक्वेशन यानी कि स्पर्श रेखा प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने ये 3 स्टेप सीख लिए, आपको यकीनन सवाल समझ में आएगा। बच्चों, कोई आपको क्या होगा, एक सवाल दिया रहेगा। वो सवाल मान लेते हैं आपको fx दिया है और आपको हमेशा एक पॉइंट दिया रहेगा। वो पॉइंट मान लेते हैं a, b है, जैसा कि आप इस सवाल में देख रहे हैं। वक्र कहा गया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जो कि बच्चों fx की तरह कार्य करेगा। और पॉइंट भी आपको गिवन है, जो कि यहाँ पर बच्चों 3,1 गिवन है। ठीक है, तो बच्चों पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है कि फलन का अवकलन करें। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद सेकेंड स्टेप पर भी आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वक्र को नोट कर लेंगे। वक्र बच्चों लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 है फलन का अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा जो भी फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो बच्चों x के रिस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष बच्चों अवकलन। तो यहाँ से y का बच्चों रिस्पेक्ट टू x अवकलन जो हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा, डेरिवेट हो जाएगा dy अपॉन डी। ठीक है, एक्स स्क्वायर का बच्चों अवकलन होता है 2x और x का अवकलन 1 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 2 क्या है, गिवन पॉइंट, जो आपको बच्चों पॉइंट गिवन रहेगा आपको वो पुट करना है, रख देना है। तो देखिए आपको गिवन पॉइंट क्या है 3,1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो भी हमारा अवकलन होके आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन पॉइंट पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3,1 रखने पर। तो चलिए ये बच्चों x है, ये y। ठीक है, तो यहाँ पे x है, वहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे। तो ये dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 इंटू का साइन लिखा है 3 माइनस 3। अब देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे y अगर होता तो मैं इस जगह 1 रख देता, लेकिन इस सवाल में जो dy अपॉन डी एक्स लिखा है, अब देख इसमें कहीं पर भी y नहीं आया। इसका मतलब है जहाँ पर x है वहाँ 3 पुट कर देंगे। तो आपने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, रख दिया है। तो 3 दूनी बच्चों 6 माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से आप कह सकते हैं, जो कि कितनी आ गई 3। 6 में अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा। बच्चों जैसे आप इस पॉइंट को रखेंगे आपको m मिलेगा। क्या मिलेगा, m बच्चों यहाँ पे क्या है, स्लोप यानी कि प्रवणता है। तो आप कह सकते हैं m बराबर आ गया, क्या आ गया 3। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे 3 आ गई। इसके बाद आपने जैसे ही निकाल लिया m, अब चलते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप बच्चों क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ये याद करना पड़ेगा। ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं लिखी है, y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। जहाँ पे बच्चों ये b और a क्या है, ये आपको जो गिवन पॉइंट था वहाँ पे a और b, तो गिवन पॉइंट बच्चों इसको आप a लेट कर लेंगे, इसको क्या लेट कर लेंगे, b लेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू। तो y माइनस b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कितनी है, 1 बराबर m की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 है, x माइनस a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो y माइनस 1 बराबर
y माइनस 1 आपको शायद नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। y माइनस 1 बराबर बच्चों 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 से 9, ठीक है। आप क्या करेंगे, दोनों को उठा के इस तरफ कर देंगे, तो ये बच्चों लिखा है y माइनस 1, 3x इधर सब लाएंगे तो माइनस का 3x, 9 बच्चों इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या बचेगा, y माइनस 3x बच्चों प्लस का 9 माइनस का 1, तो आप क्या कह सकते हैं, 8 आ जाएगा। ये बच्चों है हमारा आंसर स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया। फिर से मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देंगे आप। सबसे पहले बच्चों आपको क्या होगा, एक सवाल दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फलन का आकलन करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा है फलन का क्या करना है, आपको आकलन करना है। तो हम लोगों ने अपनी गिवन फंक्शन को लिखा y बराबर x² माइनस 3x प्लस 1, x के सापेक्ष आकलन किया तो y का आकलन dy/dx, x² का आकलन 2x और x का आकलन 1 हो जाएगा, क्या बचेगा -3। बच्चों कांस्टेंट का आकलन हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही आकलन कर देंगे पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, गिवन पॉइंट पुट करें, ठीक है। तो गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास सवाल में 3,1, तो हम लोगों ने क्या किया 3,1 यहाँ पे पुट किया है। जहाँ पर x होगा वहाँ पे 3 रखेंगे, जहाँ पे बच्चों y है वहाँ पे 1 रखेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं y नहीं है तो y की वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर y होता तो वहाँ पे 1 रख देते, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या रख दिया है, 3 रख दिया, आगे -3 लिखा है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 6 माइनस 3, 6 में बच्चों 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3। जो बच्चों यहाँ से वैल्यू रखने पर आएगी उसको हम लोग कहेंगे m, यानी कि स्लोप, जिसको हिंदी में आप कहेंगे प्रवणता। और बच्चों ये कौन सी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। जैसे आपने m प्राप्त कर लिया, आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का बच्चों समीकरण है y माइनस बी बराबर एम एक्स माइनस ए, जहाँ p और a क्या है बच्चों, आपको जो गिवन पॉइंट था इसमें से पहला हमेशा होगा a, बाद वाला हमेशा होगा b। तो आपने क्या किया है, b की जगह 1 रख दिया है, a की जगह 3 रख दिया है। m की वैल्यू आपने 3 निकाल लिया, वहाँ पे m की जगह 3 रख दिया। इसका मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस का 9, इन दोनों को उठा के आपने इधर सब्ट्रैक्ट किया, ले आए तो 3x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का 9 इधर आए, माइनस का 9 इधर आएगा, प्लस का 9 हो गया। तो y ये लिखा है -3x, ये 9 प्लस का -1 तो कितना बचेगा प्लस का 8। नीचे आप लिख देंगे यह स्पर्श रेखा का समीकरण है। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई। चलिए और ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। एक और क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे इसी प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो बच्चों थोड़ा सा लंबा जाएगा इसकी वजह से, सेकंड क्वेश्चन की वजह से, लेकिन आप अच्छी तरह से देखेंगे, यकीनन सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस का x स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। आगे लिख लेंगे स्पर्श, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। बच्चों आप इस सवाल में देख रहे हैं एक दिक्कत है कि आपको गिवन पॉइंट a, v नहीं पता है, जिसमें से केवल a की वैल्यू आपको गिवन है, 2 गिवन है, आपको b की वैल्यू नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों में जब आपको a की वैल्यू गिवन है आप सेकंड की वैल्यू भी निकालेंगे। आप सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए सवाल में क्या करेंगे, जो वक्र दिया है वहाँ पे x की जगह आप 2 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो y बराबर 2⁻³ -2, ठीक है। जहाँ पे x था वहाँ पे 2 पुट किया गया। तो बच्चों यहाँ से आप कह सकते हो y बराबर 2⁻³ बच्चा यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8 -2। बच्चों 8 में 2 चले जाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 6 आ रही। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको पॉइंट पता चल गया तो उस पॉइंट को लिखेंगे पॉइंट
पॉइंट बच्चों सबसे पहले x लिखा जाता है तो 2 आया है, y की वैल्यू कितनी आई है 6 आई, ठीक है। इसके बाद आपको अब सवाल अपने वापस आना है। स्टेप फर्स्ट कहता है बच्चों, स्टेप फर्स्ट क्या है कि आपको फलन का क्या करना है औकलन। स्टेप फर्स्ट है फलन का क्या करना है औकलन। तो बच्चों फलन क्या है, वक्र क्या है, वक्र आपको गिवन है y बराबर x³ माइनस का x, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका औकलन करेंगे, तो बच्चों x के सापेक्ष औकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपने जैसे औकलन किया है तो y का औकलन dy/dx, बच्चों x³ का औकलन हो जाएगा 3x² और x का औकलन हो जाएगा 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे ही औकलन हो जाता है स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या है, गिवन पॉइंट पुट करें, आपको जो दिया गया बिंदु है उसको रख देना है। तो हम लोग यहाँ पे 2,6 रखेंगे, तो dy/dx बराबर 3 इंटू, बच्चों x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप देखिए क्या आएगा 3, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस 1, 4 3 12 में बच्चों 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 11। यही बच्चों क्या है m की वैल्यू है, इसको हम लोग कहते हैं m को प्रवणता यानी कि स्लोप। जिसको बच्चों और अच्छी तरह से अगर आप कहना चाहेंगे तो m को जो कहेंगे आप स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस बी बराबर m x माइनस ए और b, बच्चों ये पॉइंट हो जाएंगे a और b। तो y माइनस बी की वैल्यू बच्चों आप देख रहे हैं 6 है, m की वैल्यू आपने 11 निकाली है, x माइनस ए की वैल्यू 2 है। अब आप क्या करेंगे, 11 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो y माइनस 6 बराबर 11 का बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 11x, 11 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 11 दूनी 22 आ जाएगा। इसके बाद आप दोनों को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे तो देखिए क्या आएगी y माइनस 6, 11x बच्चों इधर आएगा तो माइनस का 11x हो जाएगा, माइनस का 22 इधर लाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 0, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है y माइनस 11x, बच्चों प्लस का 22 है माइनस का 6 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचेगा प्लस का 16, ठीक है। तो बच्चों ये जो है यही हमारा आंसर है, यही है स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देंगे बच्चों। जब भी आपको इस तरह के सवालों में जब एक पॉइंट गिवन रहेगा, आपने देखा कि x बराबर 2 पर वक्र का समीकरण, वक्र है y बराबर x³ माइनस x, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। जहाँ पर आपको केवल x की वैल्यू पता है, y की नहीं पता है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू पुट की 2 का क्यूब x, और x की जगह क्या रख दिया 2। बच्चों 2 का क्यूब 8, 2 ऐसे लिखा है, 8 में 2 जाएंगे 6 बचेंगे, y की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने पॉइंट को लिखा, पॉइंट में सबसे पहले हमेशा x लिखा जाता है, तो 2 आया है, y की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। इसके बाद आपने वक्र को लिखा, पहला स्टेप है फलन का औकलन करना है, तो आपने सबसे पहले इसका औकलन किया, x³ का औकलन 3x², x का औकलन 1। इसके बाद आपने जैसे औकलन किया है आपको गिवन पॉइंट रखना है, x की जगह आपने क्या रखा है 2 रख दिया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर लगा है बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12 में 1 घटा देंगे 11। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण बच्चों आपने देखा ये लिखा है y माइनस बी बराबर mx माइनस ए, जहाँ पे a और b ये गिवन पॉइंट ही होंगे, ठीक है। b की वैल्यू बच्चा क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू कितनी निकाली 11, मल्टीप्लाई कराएंगे सॉल्व कराएंगे तो बच्चों यहाँ से आप देखेंगे इसका जो समीकरण आ रहा है वो y माइनस 11x प्लस 16 बराबर 0। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई है। अगली क्लास में हम इसके कुछ और सवालों को लगाएंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें,
ताकि ऐसे ही शानदार बच्चों ट्रिक और पूरी गणित को सिखाने के हम लोगों ने गारंटी ली कि आपको सिखा कर ही मानेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।